हिमालय में नंदा देवी पर्वत श्रृंखला बर्फ के पहाड़ों का एक समूह है जो एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इनके साथ यहाँ कई अन्य हिम शिखर हैं जो भारत में मौजूद हैं। इस तरह के पर्वत भारत के पड़ोसी देश तिब्बत, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बर्मा में भी मौजूद हैं। इन पर्वतों के कई अनसुलझे रहस्य हैं। कुछ नए युग के साधकों ने इन्हें विस्तार पूर्वक प्रकट किया है। साधकों की क्षमता और दूरदर्शी लोगों के ज्ञान के आधार पर हिमालय प्रत्येक को अद्वितीय तरीके से दिखाई देता है। वे नर नारायण पर्वत, सुनहरे चांदी के पहाड़, संभला शहर या सामान्य पत्थर की गुफाओं की तरह वे विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। पृथ्वी पर समय की गणना दो आयामों के आधार पर की जाती है। एक है उत्तरायण मतलब सूर्ययानम जो हाइड्रोजन पैदा करता है। दूसरा दक्षिणायन मतलब चंद्रयानम जो नाइट्रोजन पैदा करता है। इन्हीं दो प्रभावों के स्रोत हैं हिमालय पर्वत। हिमालय भी इनकी ऊर्जा को वापस लेता है। जहां चांद की ऊर्जा अधिक अवशोषित होती है वहां ऑक्सीजन स्तर कम हो जाता है। इसलिए हिमालय में कुछ इलाकों में ऑक्सीजन काफी कम होता है। सामान्य रूप से लोगों का वहां जीवित रहना भी मुश्किल होता है। एक योगी जो ऐसी जगह का ज्ञान रखता है तापमान को अपने अनुसार नियंत्रित करता है और ऐसी जगहों पर आसानी से घूमता फिरता है। हम उन्हें हिमालयन योगी के रूप में सुनते हैं और उन्हें हम हिमालयन योगी पुकारते हैं। जिस तरह हमारे शरीर के अंदर मौजूद ओमेगा 3 सफेद रक्त कोशिकाओं के रूप में काम करता है और ओमेगा 6 लाल रक्त कोशिकाओं के रूप में हमारे शरीर को दोहरे द्वंद्व में काम करता है, ठीक उसी तरह एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन के रूप में कार्य करता है और उसमें जीवन इलेक्ट्रॉन है। इस स्तर पर जीवन की कोई मृत्यु नहीं है। महाकाव्यों के समय से हिमालय पर्वत कई ऋषियों और संतों के लिए तपस्या के स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि देवी देवता इस भूमि पर विचरण करते थे। ये पर्वत श्रृंखलाएं कई पुण्य क्षेत्रों और शक्ति क्षेत्रों का घर हैं। नंदा देवी हिमालय में एक सुखद पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसे अनेक अद्भुत जगह हैं हिमालय में, लेकिन नंदा देवी उनमें से एक बहुत खास, बहुत पवित्र स्थान है। ये पहाड़ हमेशा बर्फ से ढका रहता है जो कि सुंदर सुनहरे चांदी के पहाड़ों के रूप में दिखाई देता है। सुनहरे चांदी रूपी ये पर्वत जो आपको आश्चर्यचकित करता है, क्या वे असली कैलाश है? हिमालय योगिक परंपरा में नंदा देवी के दर्शन का विचार ही सभी की आत्माओं को नृत्य कराता है और आनंद की अनुभूति कराता है। हर एक हिमालय योगी अपने जीवन काल में कम से कम एक बार नंदा देवी की यात्रा करके दर्शन प्राप्त करना चाहता है। प्रकृति की सुंदरता, सुहाना मौसम और अद्भुत दृश्य जो किसी के भी दिल पर छाप छोड़ता है, ये सभी नंदा देवी पर्वत श्रृंखला के परिदृश्य का हिस्सा हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में नंदा देवी पर्वत एक बड़े क्षेत्र में फैले होने के लिए प्रसिद्ध है। नंदा देवी की हिम पर्वत श्रृंखला पवित्र है, वायु पवित्र है, जीवन ही पवित्र है। इसी कारण यह क्षेत्र कई सिद्ध योगियों के लिए उनका घर बन गया। ये एक खूबसूरत जगह है जहाँ हर एक इंच आध्यात्मिक ज्ञान से भरी हुई है। हम कई योगियों के अद्भुत आश्रम यहाँ देख सकते हैं। प्रकृति की सारी सुंदरता, आध्यात्मिक रहस्य, जटिल मंत्र तंत्र विधा, सभी प्रकार की सिद्धियाँ यहाँ मौजूद हैं जिसे हम सब नंदा देवी के नाम से जानते हैं।
यहाँ प्रकृति खिल उठती है और तनाव दूर करने का काम करती है। इस जगह से जुड़ी कई नदियां और बर्फ से बने झरने यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों का दिल छू लेते हैं। घाटियों में पर्वत श्रृंखलाओं और नदी के किनारों पर लोग लंबे समय तक ट्रैकिंग करते हुए बहादुरी और साहस के साथ नंदा देवी तक पहुंचते हैं। नंदा वास्तव में अपने नाम के अनुरूप ही धरती पर स्वर्ग है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पर्याप्त मानसिक शांति, आनंद और आध्यात्मिक ऊर्जा देते हैं उन्हें, जो इन खूबसूरत पहाड़ों की यात्रा करते हैं। ये कठिन पहाड़ ट्रैकिंग पास नंदा देवी की विशेषता है। न केवल गुप्त धार्मिक आध्यात्मिक आनंद, इसके साथ ही ये पर्वत पर्याप्त आत्मिक ज्ञान और पूर्ण शांति प्रदान करते हैं। नंदा देवी की यात्रा करने का सही समय मार्च, अप्रैल, मई ही है, चाहे वो पर्यटक हों, पर्वतारोही हों या एक आध्यात्मिक यात्री, क्योंकि 9 महीने नंदा देवी पर्वत पूरी तरह से हर जगह हर ओर बर्फ से ढका हुआ होता है। यहाँ का तापमान -डिग्री में होने के कारण ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम हो जाता है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला नंदा देवी के नाम से जानी जाती है, वो वास्तव में शिव का घर है, जो एक आदि योगी है। कैलाश पर्वत की तरह उनकी सर्वश्रेष्ठ अर्धांगिनी देवी पार्वती कैलाश मानसरोवर में निवास करती हैं। ये दोनों क्षेत्र परम प्रतापी हैं और पवित्र तीर्थ हैं। नंदा देवी ये दोनों क्षेत्र ही नहीं, लेकिन इस तरफ भारत, नेपाल, चीन देशों में भी नंदा देवी हिम शिखर हैं, जो उनके भूभाग में फैले हुए हैं। ये क्षेत्र कई प्राचीन मंदिरों के लिए घर माना जाता है। यूनेस्को ने हिमालय पर मौजूद नंदा देवी को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। नंदा देवी के पास शांति है, प्रकृति धन है, इसके पास वो सब आध्यात्मिक ज्ञान है जिसकी आपको आवश्यकता है। यहाँ कई परंपराएं, संस्कृति अस्तित्व में है। इस स्थान पर आप ऐसी आध्यात्मिक दुनिया को देख सकते हैं। नंदा देवी तक पहुंचने के लिए हमें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले या चमोली जिले की सीमाओं से ही यात्रा शुरू करनी होती है। यदि आप हाईवे से जाना चाहते हैं तो आपको बैद्यनाथ से जाना होगा। एक लंबा पर्वत ट्रैक लेते हुए चमोली के घने हिमालय वन क्षेत्र से होते हुए नागपुरी रायगढ़ जंक्शन के माध्यम से आपको थाई नाम के हिमालय शहर तक पहुंचने की जरूरत है। ये एक जंक्शन के रूप में एक शहर है। एक तरफ मनुष्य, सरोवर और दूसरी ओर नंदा देवी के रूप। आप बिना आंखें झपकाए पवित्र गंगा की सुंदरता और निर्मल झरने देख पाएंगे। शांतिपूर्वक सुंदरता का आनंद लेने के बाद पर्वतारोहियों को लगभग 7000 फीट से अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ती है और बिना कहीं रुके 11000 फीट ऊंचाई तक यात्रा करनी होती है। वहां से हम मुनिस्यारी पहुंचते हैं। मुनिस्यारी जहां हमारा बेस कैंप है। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला में आपको जहां भी जाना है, मुनिस्यारी आर शिविर से ही शुरू करना होगा। हिमालय में बहुत सारे प्रसिद्ध शहर हैं और उन सभी शहरों और कस्बों को इस क्षेत्र का रत्न माना जाना चाहिए। उनमें अद्भुत आध्यात्मिक संस्कृति, परंपरा, इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य सब है। ऐसे ही एक और अद्भुत शहर का नाम है मुनिस्यारी। मुनिस्यारी को स्वर्ग कहना गलत नहीं होगा। वास्तव में ये स्वर्ग ही तो है। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक शक्ति, भारत की संस्कृति, जिसे महान योगिक संतों द्वारा गर्व से प्रदर्शित किया जाता है, कालामुनि स्थान एक खंड योगी कालमुनि का है। खंड योगी का मतलब है एक योगी जो उपनिषदों में, पुराणों में, ग्रंथों को प्रदर्शित कर सकते हैं। महाकाव्यों में जो सुना या लिखा गया था, उन्होंने उन सिद्धियों को साधना के माध्यम से प्राप्त करके हमारी आंखों के सामने हमें प्रत्यक्ष दिखाया। ऐसे महान योगी हैं कालामुनि। नंदा देवी यात्रा बहुत ही साहस का काम है।
ये यात्रा नंद सूर्य और देवताओं के नाम पर भव्यता और भक्ति और विश्वास के संयोजन में की जाती है। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र ही नहीं, भक्तों तिब्बत, नेपाल और उत्तर भारत के कई स्थानों से भी इस यात्रा के लिए आते हैं, जो 3 सप्ताह से अधिक समय तक चलती है। ब्राह्मण, साधक, साधु या संत, चाहे हो पर्वतारोही या एक प्रकृति प्रेमी, यात्रा की शुरुआत तो सबको कठिनाइयों से ही करनी पड़ती है। यानी रेत में भी चलना होता है, कभी नदियों के किनारे भी तो कभी पहाड़ों के मुश्किल रास्तों में भी। यात्री पशु पक्षियों और कई तरह के जीव जंतुओं और पौधों के साम्राज्य के बीच अपनी यात्रा पार करता है और गुंजू से थाई के रास्ते आने वाले सभी पहाड़ों को पार करता है। वहाँ एक पहाड़ है जिसे ओंकार पर्वत कहते हैं। वहाँ 365 दिनों तक हिमपात केवल ओमकारा में ही होता है। यात्री दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जो शिव दर्शन माना जाता है। वहाँ से वे इस मुनिस्यारी शहर तक पहुँचते हैं और उनकी भक्ति का अंतिम लक्ष्य जीवन में खुशी, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा और इस साहसिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य केवल और केवल नंदा देवी के दर्शन करना होता है। इस यात्रा के माध्यम से हिमपात, पहाड़, नदियां, हरी भरी प्रकृति, खिले हुए जंगल के बीच की यात्रा यात्रियों को प्रकृति के प्रति असीम विश्वास और पसंद का एहसास कराती है। 3 सप्ताह तक चलने वाली इस यात्रा में आप बहुत सारे अनुभव और खुशियां हासिल करते हैं। सुंदर प्रकृति, निर्मल स्वच्छ शांत वातावरण, सफेद बर्फ के पर्वत, खिलखिलाती सुंदरता, ये सब दृश्य सभी पर्यटकों और भक्तों को अभिभूत कर देता है। मंदिर क्षेत्र जो कोरे ब्राह्मणी पर्वत श्रृंखला पर है, उसे परम गंतव्य कहा जाता है नंदा देवी यात्रा के लिए। इस स्थान पर भगवान या देवी रूप या कोई पर्यटन स्थल नहीं, वहां से पर्वत शिखर हैं। पहुंचने के बाद पूर्व की घाटी में प्रवेश करके और वहां के नजारे देखकर हम उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। प्रकृति, घाटियों के मनमोहक दृश्यों के साथ बर्फ की चोटियां, आकाश, बादल, सब कुछ एक इकाई बन जाता है। एक अद्भुत स्वर्गीय चित्र आपकी आंखों के सामने होता है। ये सारे सुंदर नजारे प्रकृति द्वारा हमें उपहार के रूप में दिए गए हैं। आपका शरीर रोमांचित करता है। ये जगहों को अनुभव करने का आनंद आपको अवाक आश्चर्य कर दे। अंतहीन, अतुलनीय, पर्यटक, भक्त यही दर्शन आनंद नंदा देवी में महसूस करते हैं। नंदा देवी पहाड़ में रहने वाले लोगों के जीवन का, उनकी संस्कृति का अभिन्न अंग है। नंदा देवी के दर्शन सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि ये एक पवित्र यात्रा है। ये यात्रा जो हमारी आंतरिक ऊर्जाओं को जगाती है। इस प्रकार से हर कोई अपने रूप, अपने स्वरूप, वास्तविक रूप के दर्शन की जानकारी स्वयं ही मिल जाती है। परिणाम स्वरूप आप अनुभव करेंगे नंदा देवी के दर्शन का वास्तविक सार और अनंत खुशी और आनंद प्राप्त करेंगे। इसलिए कहते हैं नंदा देवी के दर्शन सभी प्रकार के सुख देता है। तब खुशी के इस स्तर को प्राप्त करने के लिए इस चमत्कारी यात्रा में सामान्य रूप से एक नागरिक बिना किसी चिंता के 21,400 बार रोज की सांसें लेता है। लेकिन आजकल हालात बदल गए हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। उसी तरह से लोगों ने सोचना भी अधिक शुरू कर दिया है। सफलता, विफलता, आशा, निराशा, इस तरह के कई विचारों के साथ जीवन के बीच में झूल रहे हैं। प्रतिस्पर्धात्मकता के कारण आदमी दैनिक तौर पर 30,000 श्वास से अधिक ले रहा है और अपने जीवन काल को स्वयं कम कर रहा है। लेकिन जो कछुआ प्रतिदिन 700 श्वास लेता है, वो लगभग 300 से 400 वर्ष तक जीवित रहता है। यानी अगर हम हमारी सांस पर नियंत्रण रखें तो हम शांति से जीवित रह सकते हैं। आदमी और कछुए के बीच जीवन काल के संबंध में चाहे बढ़ाना हो या कम करना हो, तो मुख्य कारण सांस रहेगी। बिना ये समझे मनुष्य अपनी अज्ञानता में पूरे 100 साल के लिए जीने में असमर्थ है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में श्वास द्वारा विचारों को नियंत्रित करके एक दिन में 11,000 सांसें लेने से लेकर एक दिन में
2000 सांस लेने तक इसके पीछे का ज्ञान है। महान योगी जो मनुष्यों के साथ साझा कर रहे हैं। हिमालय में योग विद्या के लिए एक और योगी बहुत प्रसिद्ध है, वो है सिवाना योगी। आध्यात्मिक शिक्षा के लिए मौसम, परंपराएं, आध्यात्मिक गुरु, ये सभी उपयुक्त हैं। और सिवाना योगी मुनिस्यारी, नंदा देवी और पंचशूला क्षेत्र में आपकी खास रक्षा करते हैं। हिमालय अनंत ज्ञान का संसाधन है। इतने सारे तरीकों से सांसारिक, इससे परे आध्यात्मिक सह जीवन है। और ये स्थान कई जानवरों के लिए जंगल है तो कई जानवरों के लिए घर है। हिमालय के लोगों में हम देख सकते हैं वे लोगों को जिसको हिमालय के बारे में कम जानकारी है। साथ ही हम देख सकते हैं गहरा और आध्यात्मिक जानकार दिव्य योगी। प्रत्येक की अलग जीवन शैली है, प्रत्येक की अपनी विशिष्टता है। किसी को दूसरों की परवाह नहीं है, अपनी विशेषता नहीं दिखाते। ज्ञान के ढेर में हिमालय में मौजूद पीढ़ियां एक योग दर्शन समुदाय, जिसे सिवाना योगी कहा जाता है। एक लेबोरेटरी की तरह, हमारे ड्राइवर की तरह, एक सामान्य किसान की तरह, एक माली की तरह, एक कर्मचारी या व्यवसायी की तरह, वे सब कुछ अपने दम पर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने सीखा और अभ्यास किया सिवाना योग, जो उस क्षेत्र में जन्म लेने वाले दिव्य योगियों की देन है। तिब्बत, नेपाल, पंचशिला पर्वत क्षेत्र, चीन सीमा के पास हम उन्हें उनसे मिलते हुए देख सकते हैं। उनके साथ वहाँ कोई खास नहीं होगा। यंत्र, मंत्र, तंत्र, वेशभूषा, भाषा, रुद्राक्ष, ये सब सिद्ध प्रदर्शित नहीं होंगे। उनके पास इस प्रकार की सिद्धियाँ नहीं होती। वे केवल उतना ही सोचते हैं जितना भूख लगने पर खाते हैं। वे ये दिखाते हैं कि प्रकृति के साथ एक होना वास्तव में आपको शांति से लंबे समय तक जीवित रख सकता है। ये उनका जीवन दर्शन है और जीवन शैली है। वे न केवल नंदा देवी हिमालय की चोटियों पर भटकते हैं, बल्कि ठंडे स्थानों में भी विचरण करते हैं। वे खुद हमें प्रशिक्षित करना चाहते हैं। आओ और हमें चुनो और हमें प्रशिक्षित करो। प्रशिक्षित योगी के बारे में श्री रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक में जिसका उल्लेख किया गया है, अपनी फरारी बेचने वाला साधु और एक योगी का सफर, पुस्तक का नाम है। कोई रूप नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, बस सांस ले रहे हैं, इतना धीरे, इतनी आसानी से। और इसका फायदा, बिना विचारों के अगर हम ऐसे हो सकते हैं, बिना जाने, बिना किसी कोशिश के, हम हर समय एंटी एजिंग को महसूस कर सकते हैं। ये एक शाश्वत यौवन में रहने की प्रक्रिया है, हमेशा जवान रहने की तकनीक है। उसके लिए प्रकृति भी सहयोग करती है। वहाँ हमें जो जड़ी बूटियाँ मिली, वो स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता दोनों ही क्षेत्रों में उस जगह को और भी दिव्य बना देती है। और हम देख सकते हैं कि कैसे इंसान कई वर्षों तक युवा रह सकता है और एक अद्भुत समाज के विकास का निर्माण कर सकता है। कि अ मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, इस पुस्तक के लेखक रॉबिन शर्मा ने अपनी किताब में सिवाना योगी के अभ्यास के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। इस किताब के कारण सिवाना योगियों का अस्तित्व और पहचान पूरी दुनिया भर में फैल गई। ऐसे कई प्राचीन योगी हैं, यहाँ बहुत स्वाभाविक रूप से रहते हैं। इतने सारे ज्ञानी लोगों की उपस्थिति से ये स्थान दिव्य हो जाता है। हिमालय में नंदा देवी, पंचशूला और आसपास के क्षेत्र में जो सिवाना योग का अभ्यास किया जाता है और अपनी सांसों के साथ जागरूक हुआ जाता है, ये बहुत हद तक हमारे पिरामिड ध्यान के समान है, जिससे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के अनेकों ध्यानी आनापानसति ध्यान उस अभ्यास के बहुत करीब है। सिवाना की तरह योगी अपने स्वयं के श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पूर्ण जीवन जीते हैं। ये नया ज्ञान जीवन काल में वृद्धि द्वारा महर्षि पितामह पत्री जी कुछ ऐसा है जो लोगों के सौभाग्य में है। पत्री जी के नेतृत्व में सांस पर ध्यान केंद्रित करने की अवधारणा का अनुसरण मानव कल्याण के लिए पिरामिड मास्टर्स जो हैं, उनका कितना योगदान कर सकते हैं। मदद और नए आध्यात्मिक ज्ञान से निस्वार्थ रूप से वे सभी केवल हिमालय सिवाना योगी के प्रतिनिधि हैं। ध्यान के माध्यम से विचारों को नियंत्रित किया जाता है और सिवाना योगी इस अद्भुत प्रक्रिया के माध्यम से इसे प्राप्त कर रहे हैं। नंदा देवी की जो यात्रा हम करते हैं वो न केवल एक साहसिक यात्रा है, लेकिन ये एक भक्ति और विश्वास की अद्भुत यात्रा है। यहाँ की सुंदरता
इस शुद्ध प्रकृति में मिलती है वो है आत्मज्ञान अनुभव। वे सभी यादगार छाप यात्रियों के दिलों पर छोड़ जाती है। ये यात्रा आगे बढ़ती है लंबी कड़ी के साथ, दिल को छू लेने वाली भावनाएं और अकथनीय आनंद के साथ। पृथ्वी पर स्वर्ग होना क्या होता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ये स्थान। नंदा देवी, मुनिस्यारी, पंचशूल दर्शन, ध्यान, योग, जागरूकता और आनंद की स्थिति का साक्षी होने के लिए हमें अपने जीवन में कम से कम एक बार तो इन स्थानों पर जरूर जाना चाहिए। इस क्षेत्र की यात्रा साधकों को सांसारिक ज्ञान ही नहीं लेकिन आत्मा की प्राप्ति भी देती है। ये यात्रा पिछले जन्मों के सभी फल के रूप में मानी जाती है। नंदा देवी के दर्शन करके हमारा आध्यात्मिक ज्ञान, जिज्ञासा, नए आध्यात्मिक पथ और ज्ञान हमारे भीतर बढ़ता है, विस्तृत होता है और हमें सही रास्ते पर जाने का मौका मिलता है। हम यही तो चाहते हैं कि ज्ञान और ध्यान के माध्यम से सब सुखी रहें।